नमस्कार मित्रों, ज्योतिष को आसान तरीके से कैसे सीखे उसकी चर्चा हमारी चल रही है और उसमें हमने कन्या लगन में गुरु तक की बात की। आज हमारी चर्चा 199 199 में शुक्र की रहेगी कि शुक्र कन्या लगन की कुंडली में किस प्रकार के फल देता है। बहुत आसान तरीके से तो शुक्र को पहले कन्या लगन को समझते हैं। कन्या लगन बुध का, बुद्धि और वाणी का मालिक, और शुक्र का वहां बैठ जाना लगन में भाग्य स्थान का मालिक है और धन भाव का मालिक है। और यदि हम शुक्र के कारकत्व की बात करें तो ये ऐश्वर्यशाली है, उन्नति तरक्की देने वाला है, वैभव देने वाला है। इस आधार पर हम बहुत आसानी से इसके बारे में बता सकते हैं। कन्या लगन में शुक्र को योगकारी माना है क्योंकि वो भाग्य का मालिक है, राजयोग वाला ग्रह बताया गया है, श्रेष्ठ फल देने वाला। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि वो नैसर्गिक कैसा है, तो निर्विवाद रूप से शुक्र शुभ ग्रह है। लगन के अनुसार भी वो शुभ ग्रह है। जब दोनों प्रकार से ये शुभ ग्रह है तो जहां बैठेगा वहां शुभता करेगा, और जहां से देखेगा जिस घर को, उस घर के लिए भी ये शुभता ही देगा, उसके लिए भी ये अच्छा ही करेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शुक्र लगन में बैठ करके उस व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली बनाएगा, भाग्यशाली बनाएगा, भाग्य का मालिक है, धर्म कर्म वाला बनाएगा, अच्छा व्यवसायी बनाएगा, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र दूसरे और सातवें भाव का स्वामी होता है। तात्कालिक स्थिति में लगन के अनुसार वो दूसरे और नौवें भाव का स्वामी है, तो वो धनवान भी होगा, परिवार वाला होगा, उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, भाग्यशाली होगा, ऐश्वर्य उन्नति वाला होगा। इस प्रकार से हम बहुत आसान तरीके से उसके बारे में कह सकते हैं। सहजता से आप इसको समझेंगे तो बहुत आसान तरह से आप ज्योतिष को समझ पाओगे और उसका लाभ उठा पाओगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र सेकंड भाव में बैठा हो, धन भाव में बैठा हो, परिवार भाव में ये बैठा हो, देखिए उस भाव के कारकत्वों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सेकंड भाव का है, वाणी का है, कुटुंब का है, धन का है, ये सब चीजें यहां प्राप्त करेगा, अपने ही घर में बैठा हुआ है। इस सेकंड भाव को मारक भाव भी कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि शुक्र मारक हो सकता है, तो हो सकता है। यहां बैठ करके वो धन भी देगा, परिवार पर सब कुछ न्यौछावर करने वाला होगा, परिवार को लेकर के चलने वाला होगा, उन्नति तरक्की करने वाला होगा, वाणी बहुत अच्छी ओजस्वी वाणी होगी उसकी, बुद्धिमान होगा वो। शुक्र अपने घर में बैठ करके उसकी जो इच्छाएं होंगी धन कमाने की वो प्रबल होंगी, कामनाएं बहुत होंगी उसकी। इस तरह से हम बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं, कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। यहां से इसकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, तो वहां जो गूढ़ रहस्य की चीजें हैं उनका रिसर्च कर सकता है, उनके ऊपर आध्यात्म की तरफ को जा सकता है। वो उन गूढ़ ज्ञान को समझने का वह प्रयास करेगा। यदि शुक्र थर्ड भाव में बैठा हो तो यहां बैठा हुआ शुक्र वृश्चिक राशि में
तो कहा गया है वृश्चिक राशि में या मंगल की राशि में शुक्र चला जाए तो वो नए नए जीवन साथी चुनने की कोशिश करता है, उसके कई अवैध संबंध होते हैं, इस तरह की कोई बातें चर्चा में आती हैं। यहाँ बैठ करके अपने छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बनाएगा, क्योंकि मंगल व्यक्ति को एक फोर्स देता है, एक ऊर्जा देता है, और उस घर में शुक्र बैठ जाए तो वैभव, वो आकर्षक वाला हो सकता है। ये कला का क्षेत्र है, तो किसी की कला में, मीडिया में, मीडिया का भी है, दूरसंचार का भी है, वहां ये काम करने वाला हो सकता है और उसमें अच्छा गेन करने वाला हो सकता है। यहां से उसकी दृष्टि अपने ही भाव पर, भाग्य भाव पर जाएगी, अच्छा भाग्यशाली होगा, अपने भाग्य के बढ़ाने में यह उत्सुकता रखता होगा। आगे लगातार उसकी ये उम्मीद रहेगी कि मैं इसको और आगे बढ़ाऊं, इसको और आगे बढ़ाऊं, अपनी कला को आगे ले जाऊं। वो चाहे वो डांसर हो सकता है, फिल्मी डिवीजन में काम करने वाला हो सकता है, वह मीडिया में भी काम करने वाला होता है। शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और कन्या लग्न में शुक्र को योगकारी माना है। यदि शुक्र चौथे भाव में बैठा हो, गुरु के घर में बैठा हुआ है, तो ज्ञानी, मानी, सम्मानी, माता का सुख प्राप्त करने वाला, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करने वाला, मित्रों का सुख प्राप्त करने वाला, ऐश्वर्यशाली होगा ऐसा व्यक्ति। ये सब चीजें उसको प्राप्त होंगी, क्योंकि शुक्र वैभव का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, भौतिकवाद का कारक है। जो आज भौतिक बाद में जो चीजें मिल रही हैं, जो भौतिक जगत में आप देख रहे हो, वो सब यहां से प्राप्त होता है। सातवीं दृष्टि कहां जाएगी? 10वें भाव पर जाएगी। तो 10वें भाव के लिए भी हम इसको बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि ये शुक्र अच्छा ग्रह है और वह कर्म भाव को देख रहा है। वो अच्छा व्यवसायी हो सकता है, अच्छा व्यापार करने वाला होता है, अपने पिता के साथ में अच्छे संबंध बनाने वाला होता है, उसके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे पिता के साथ। वो पिता के काम को आगे बढ़ाने की चेष्टा करेगा, पिता के काम को और उन्नति देने वाला हो सकता है वो। तो इस प्रकार से हम बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात कर सकते हैं, धन की बात कर सकते हैं, ये सब उसको प्राप्त होंगे। शुक्र पंचम भाव में बैठा हो, जो मित्र की राशि में बैठा हुआ है, स्त्री राशि में बैठा हुआ है, शुक्र खुद स्वयं का स्त्री ग्रह है, ये बुद्धि विवेक ज्ञान का घर है, प्रज्ञा का घर है, संतान का घर है। जबकि इसकी दशा अंतर दशा आएगी तो कन्या जन्म होने की संभावना होगी। हम कई बार आपको बता चुके हैं कि ग्रह कब फल देता है अपना। ग्रह जब फल देता है जब उसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आती है, उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसकी कब दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आ रही है। उस पीरियड में इसके संतान होगी। यह शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा सकता है, ये बहुत ज्ञानवान होगा, विवेकशील होगा, इसकी निरंतर आय बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये लाभ भाव को देख रहा है। उस लाभ को प्राप्त करने के लिए इसकी कामनाएं, इसकी इच्छाएं निरंतर बनी रहेंगी। किस किस माध्यम से मैं धन प्राप्त करूं, लाभ प्राप्त करूं। इस पीरियड में यदि इसकी दशा अंतर दशा हो तो उसका प्रमोशन होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। उस पीरियड में उसका प्रमोशन होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी। इस प्रकार से हम बहुत आसान तरीके से कह सकते हैं, बता सकते हैं। यदि शुक्र छठे भाव में बैठा हो तो 6, 8 और 12 की जब बात आ जाती है तो कहीं हमें सोचना पड़ता है कि अब शुक्र यहाँ
कमजोर हो गया। यदि काल पुरुष की राशि में बात करें तो यह कन्या राशि पड़ेगी आकर के। काल पुरुष की कुंडली में यहां कन्या राशि पड़ेगी और कन्या राशि में शुक्र को नीच का माना जाता है, अशुभ हो गया, कमजोर हो गया, तो वो जो इसको फल प्राप्त होने वाले थे वो प्राप्त नहीं होंगे। ये कर्जा, रोग, शत्रु, उसका भय इसको सताएगा। यहां से यह 12वें भाव को देखेगा, व्यय भाव को देखेगा, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार को देखेगा, हॉस्पिटल को देखेगा, तो हो सकता है कि इसका व्यय इन चीजों पर खर्च हो, अपव्यय भी हो सकता है, कामांध होकर के यह अपने धन को नष्ट भी कर सकता है। ऐसा हम बहुत आसानी से कह सकते हैं। यदि बात करें तो ये 7वें भाव से 12वें भाव में है। 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का, पति और पत्नी का। यदि ये यहाँ पति है तो उसके पति का स्वास्थ्य खराब रहेगा, यदि ये पत्नी की कुंडली है तो यहाँ पर उसकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, या उसके साथ में मनमुटाव रहेगा, वो अटैचमेंट उसका नहीं होगा। बहुत आसान तरीके समझने की बात है। लगन से 6ठे भाव में, सेकंड भाव से 5वें भाव में, भाग्य भाव से 10वें भाव में पड़ेगा, 11वें भाव में पड़ेगा, तो 12 और 11 और 10वें भाव में पड़ेगा, तो कोई बुरा नहीं। इस प्रकार से हम बहुत आसानी से इसके बारे में बता सकते हैं। यदि शुक्र सप्तम भाव में हो तो क्या परिणाम करेगा? उच्च राशि में बैठा हुआ है, पार्टनरशिप के साथ में अच्छे संबंध बने रहेंगे, पति पत्नी में आपस में बहुत अच्छा संबंध बना रहेगा, प्यार मोहब्बत रहेगी, जिंदगी बहुत सुकून के साथ बीतेगी। किसी के साथ पार्टनरशिप करता है तो उस जातक के पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। कोई व्यवसाय करता है तो उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। उसकी पत्नी योग्य, सुशील, सुंदर होगी, बुद्धिमान होगी। यहां से वह सप्तम भाव 7वीं दृष्टि से लगन भाव को देखेगा तो इसके लिए भी ये मजबूत करेगा, बढ़िया रखे, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब यहाँ के उससे प्राप्त हो जाएंगे। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आज आपको 6 भाव की बात की। वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए अब मैं दो पार्ट में इसको बता रहा हूं आपके लिए। आज यहीं हम समाप्त करते हैं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।